Hello friends, myself Said Abdul Manan. Today we will discuss about standard and science chapter number 2 acid, base and salt. In previous video we will discuss about lot of things, which type of acid are available in our fruit. We will discuss about pH scale. In pH scale we will discuss about 0 to 6. pH is acid, 7 is neutralization means water, and 8 to 14 this all are base. After this, in this video I have to discuss about more about salts. In previous section we have to learn the formula of salt during the various reaction. Let us understand more about the their preparation, properties and use. ठीक है, हमने काफ़ी सारी सॉल्ट के बारे में डिस्कस किए, यूजेस देखा है, ठीक है, और कैसे उसका प्रोडक्शन हो रहा है वो सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ. तो आफ्टर दिस द फैमिली ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट की फैमिली क्या है, उसके हमारी जैसे कोई फैमिलीज है नहीं कि भाई चलो ये फैमिली है उसमें इतने मेंबर्स, ऐसा नहीं है. मीन्स नॉर्मल ये डिस्कशन है. राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट गिवन बिलो. तो फर्स्ट जो है आपका पोटेशियम, पोटेशियम सल्फेट. तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, एनी आइडिया? K2SO4. आफ्टर दिस सोडियम सल्फेट तो Na2SO4. आफ्टर दिस जो है कैल्शियम सल्फेट तो CaSO4. CaSO4. आफ्टर दिस जो हमारा डिस्कशन है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4. MgSO4. आपको यहाँ पर कोई सिमिलरिटी दिखाई दे रही है? SO4 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है. तो ये उसकी क्या हुई, एक फैमिली की तरह हम उसको इंडिकेट कर सकते हैं. क्या बोलेंगे, उसकी एक फैमिली की तरह उसको हम इंडिकेट कर सकते हैं. समटाइम्स कि भाई जैसे कि यहाँ पर आपको NaCl भी दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड NaCl है, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड. तो ये जो फैमिली होगी, ठीक है, क्लोरीन की फैमिली होगी. क्या होगी, क्लोरीन की फैमिली होगी. इस तरह से आपको दिया हुआ है एमोनियम क्लोराइड NaH4Cl, ठीक है. ये क्या हो, क्लोरीन. यहाँ पर क्लोरीन क्या है, सेम है, ठीक है. क्लोरीन की फैमिली बोल सकती है. ऑल दिस ऑल आर सॉल्ट. तो इस तरह से हम इंडिकेट कर सकते हैं. आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाएगा कि भाई आपको सोडियम सॉल्ट के बारे में आप रिटर्न करो, तो सोडियम सॉल्ट का एग्जाम्पल कौन सा रिटर्न करोगे, NaCl सोडियम, जिसमें सोडियम होना चाहिए. तो यहाँ पर भी है, दोनों साइड है, ठीक है. तो सोडियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, ये क्या हुई, सोडियम की फैमिली हुई. इसी तरह से क्लोरीन की बात करते तो क्लोरीन के अंदर एमोनियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड, ये एमोनियम की हुई. इसी तरह से मैग्नीशियम की तो MgCl2 एंड मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ठीक है. तो इस तरह से आप इंडिकेट कर सकते हैं. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एक क्वेश्चन आ सकता है, बट इतना बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं. वही चीज़ हमने यहाँ पर आफ्टर दिस पर डिस्कशन किया हुआ है. नेक्स्ट जो पॉइंट है, pH ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट की pH क्या है. तो कलेक्ट द फॉलोइंग द सॉल्ट सब्सटेंस, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एमोनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट. सम द सॉल्ट अवेलेबल कैन ऑल्सो बी टेकन, ठीक है. आप जब सॉल्ट ले रहे हो, तो सॉल्ट जब ले रहे हो तो एट अ टाइम्स हम चेक द सॉल्युबिलिटी इन वाटर. वाटर के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है वो हमें चेक करना है. एंड चेक द एक्शन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ लिटमस एंड फाइंड द pH यूजिंग द pH पेपर. मीन्स अब ये सब चीज़ अंदर डाल रहे हो तो एट द टाइम उसके बाद हमें क्या करना है, उसको हमें चेक करना है. मीन्स हम क्या करेंगे कि जैसे कि हमने यहाँ पर बेस लिया हुआ है, ये सब क्या है, सभी चीज़ ऑलमोस्ट बेस है. सम टाइम्स उसके अंदर क्या है कि भाई एसिड भी है, बट हम जब उसको वाटर के अंदर डालेंगे मीन्स तो क्या होगा, वो सॉल्यूबल होगा. वाटर के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, वो सॉल्यूबल होगा. मीन्स एंड एट द टाइम्स अब उसके अंदर एसिड ऐड कर रहे हो, मीन्स क्या कर रहे हो, एसिड ऐड कर रहे हो. मीन्स सोडियम क्लोराइड NaCl, उसके अंदर आप NaCl कैसे प्रिपरेशन हो रहा था, NaCl जब उसको आप वाटर के अंदर डालोगे तो HCl प्लस NaOH, ये दोनों का सॉल्यूशन मिक्स होगा. सोडियम
हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये दोनों का मिक्सअप होगा तो क्या होगा हमारा NaCl होगा। देखो NaNCl, यहाँ से Na प्लस NCl माइनस क्या होगा मर्ज होगा, और OH NH हमारा क्या होगा मर्ज होकर हमारा बनेगा। जब उसको आप लिटमस पेपर से देख रहे हो तो आपको न्यूट्रलाइजेशन दिखाई दे रहा है, मीन्स उसकी pH कितनी आ रही है 7 आ रही है। तो ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ कि जैसे प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट जब हो रहा है तो एट द टाइम्स एसिड एंड बेस हम दोनों ले रहे हैं, हमने आगे भी देखा था न्यूट्रलाइजेशन मेथड में। तो इसी तरह से पोटेशियम नाइट्रेट है, एमोनियम क्लोराइड है। एमोनियम क्लोराइड की जब तो उसको बनाने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, तो भाई NH4, उसको बनाने के लिए हम सोडियम क्लोराइड NH4Cl को प्रिपरेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें HCl एंड प्लस NH4OH, ये दोनों आप मिक्स करोगे तो हमारा क्या होगा NH4Cl, मतलब एमोनियम क्लोराइड होगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि भाई HCl एक एसिड है और एक बेस है। फॉर एग्जांपल एसिड की जो लेवल इंक्रीज होगा तो ये जो NaCl जो बनेगा वो क्या होगा एसिडिक होगा, मीन्स pH के अंदर आप देखोगे तो वो क्या दिखा देगा आपको एसिडिक दिखा देगा, मीन्स एंड बेस की जो लेवल इंक्रीज होगी कंपेयर टू एसिड तो क्या होगा आपको बेसिक दिखाई देगा। तो इसी तरह से हमारा सॉल्ट प्रिपेयर हो रहा है, मीन्स ये न्यूट्रलाइजेशन मेथड है, पता है ना आपको। उसके बाद क्या मतलब NH4Cl, H यहाँ से रहा और यहाँ से OH, तो क्या होगा वाटर मिलेगा, तो ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन मेथड है। तो यहाँ पर आपको इसी तरह से सब कुछ करना है, तब पीएच पेपर पर देखोगे तो आपको एसिडिक एंड बेस कुछ दिखाई देंगे। ठीक है, तो एमोनियम क्लोराइड आप देखोगे तो आपको एसिडिक दिखाई देगा बिकॉज उसकी पीएच जो थी <7 हमें मिल रही है, मीन्स एसिड का लेवल यहाँ पर क्या है HCl का ज़्यादा है, इसीलिए। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ pH वैल्यू 7। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक विद द pH वैल्यू <7। मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एंड बेस वीक होगा तो क्या होगा हमारा उसकी pH 7 से लेस आएगी, मीन्स वो एसिडिक होगा। एंड दो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड बेस इन न्यूट्रल विच द pH वैल्यू इज मोर देन 7। मीन्स बेस की वैल्यू ज़्यादा है, एसिड की वैल्यू वीक है, तो क्या होगा ऑब्वियसली वो क्या होगा बेस हमें मिलेगा। तो इसी तरह से हमें देखना है। तो आपको मैं एक बार और क्लियर, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है वो हमारा क्या है कि भाई न्यूट्रलाइजेशन है, मतलब वो उसकी pH क्या है 7 आ रही है। NaCl उसकी pH 7, ये क्या है न्यूट्रलाइजेशन मेथड। पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, उसके बाद जो वो भी क्या है हमारा न्यूट्रल है। आफ्टर दिस जो एमोनियम क्लोराइड की मैंने बात की NH4Cl, वो क्या है एसिडिक है, उसकी जो pH है वो <7 आ रही है। ठीक है, आफ्टर दिस जिंक सल्फेट है, ठीक है, आफ्टर दिस कॉपर सल्फेट, वो सब क्या है एसिडिक है। बेस के अंदर सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट है, सोडियम कार्बोनेट जो है वो क्या है हमारा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, उसकी जो pH है वो क्या है मोर देन 7 है, 7 से ज़्यादा होगी तो क्या होगी बेस होगी। तो इसी तरह से हमें ये एसिड कौन सा यूज़ किया हुआ है और बेस कौन सा यूज़ हुआ है यहाँ पर रिटर्न करना, और उसके pH स्केल आपको रिटर्न करना है। ठीक है, ये नॉर्मल डिस्कशन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आफ्टर दिस जो हमारा है वो हमारा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट कहाँ से आ रहा है, ठीक है, केमिकल्स में से कॉमन सॉल्ट कहाँ से आ रहा है। बाय नाउ यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट फॉर्म बाय द combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called sodium chloride। सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए हम क्या करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड NaOH, अभी हमने देखा HCl और NaOH आप मिक्स करोगे तो फिर हमें क्या मिलेगा NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो हमें HCl एंड NaOH हम लेंगे तभी क्या होगा NaCl। यही सॉल्ट हम यूज़ करें हमारी डेली लाइफ में, ठीक है, हमें ईटिंग करने के लिए। ठीक है, ये सॉल्ट है डिज़ोल्व है इन वाटर में।
तो ये वाटर ये सॉल्ट कहाँ से आ रहा है कि सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट. सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम द दिस सॉल्ट. डिपोजिशन ऑफ सॉलिड सॉल्ट एंड आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. दिस लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू द इम्प्योरिटी. मीन्स आपको पता है कि भाई जो सॉल्ट है कहाँ से आ रहा है, सी वाटर में से आ रहा है. सी वाटर के अंदर और भी काफ़ी सारे केमिकल्स है, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ है, वो सब मिक्सअप है, उसके अंदर सॉल्ट भी है. तो हाउ टू सेपरेट, उसको सेपरेट करने के लिए हमें उसके लिए स्पेशलाइज हमें एक मेथड करनी पड़ेगी. बट एट द टाइम्स आप उसको देखोगे तो आपको वो ब्राउन कलर में आपको दिखाई देगा. ठीक है, इम्प्योरिटी के लिए आपको क्या दिखाई देगा, ब्राउन दिखाई देगा. दिस इज़ कॉल्ड रॉक सॉल्ट. उसको हम क्या बोलेंगे, रॉक सॉल्ट बोलेंगे. ठीक है, रॉक सॉल्ट उसको हम बोलेंगे. द बेड ऑफ रॉक सॉल्ट वेयर फॉर्म व्हेन द सी ऑफ बाइजन इज रीप अप. रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कॉल. मीन्स आप रॉक सॉल्ट को जब देखोगे तो आपको कैसे दिखाई देगा, वो उसके अंदर काफ़ी सारी आपको इम्प्योरिटीज दिखाई देगी और आपको वो ब्लैक कॉल की तरह भी समटाइम्स दिखाई दे रहा है. तो ब्लैक कॉल है, समटाइम्स ऐसा है, तो फिर क्या है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज ज़्यादा है. क्योंकि हम जब हमारे होम में जब लिख रहा है तो वाइट है, तो हम यहाँ आगे देखेंगे उसकी कैसे प्रोसेस हमें करना है. ठीक है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च में जब की थी तभी इसीलिए आपको क्या है, सॉल्ट इतना सस्ता मिला. अदरवाइज़ क्या होता है, अभी सॉल्ट के बिना कोई चीज़ प्रिपरेशन करो, बनाने की कोशिश करो तो नहीं होगी. ठीक है, तो हमारे लिए अच्छा है कि भाई ये सॉल्ट हमें इजीली अवेलेबल है. 5 रुपीज़ kg, 10 रुपीज़, जैसे जैसे इसकी प्योरिटी. ठीक है, प्योरिटी पर उसका डिपेंडेंट है. चलो, कॉमन सॉल्ट अ रॉ मटेरियल ऑफ फॉर केमिकल. द कॉमन सॉल्ट thus obtained as an impurity raw material for various material of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching soda and many others. मीन्स अब जब उसके अंदर काफ़ी सारे इम्प्योरिटीज़ है, डेली लाइफ में हम उसको यूज़ भी कर रहे हैं कि जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर आर मैनी मोर. मीन्स ये सब चीज़ हमें उसकी प्रिपरेशंस देखना है. ये क्या है, ऑलमोस्ट सब सॉल्ट में से वो हमें मिल रही. मीन्स रो मटेरियल है, कॉमन सॉल्ट का ये रो मटेरियल. मीन्स इसमें से हम सॉल्ट निकालते हैं, बट उसके अलावा ये सब चीज़ हम वो भी देखेंगे. ठीक है, तो ये जो पोर्शन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. हम सभी का सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, सभी का हम प्रोसेस देखेंगे, सभी के यूजेस होंगे. वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. तो फर्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बन, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH. ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द aqueous solution of sodium chloride, it decomposes to form sodium hydroxide and the process is called chloroalkali process because of the product form chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide. तो चलो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे हम जब भी हमारा जो सी वाटर है, ठीक है, आपको पता है कि उसके अंदर हमारा सॉल्ट है, सॉल्ट वाला वाटर हम जैसे सी वाटर यहाँ से हम ऐड कर रहे हैं. ठीक है, ऐड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर एक ऐसा सेटअप रेडी किया. यहाँ पर इन बिटवीन यहाँ पर एक लेयर है. लेयर मीन्स उसमें से ईयर उस साइड या इस साइड वो मूवमेंट कर सकता है. मीन्स वाटर जो है इस साइड या उस साइड मूवमेंट कर सकता है. तो एट दैट टाइम्स आप उसको यहाँ से एंट्री दे रहे हो और यहाँ से हमने इलेक्ट्रोलाइसिस हमने ऐड किया. मीन्स करंट हम यहाँ से पास करेंगे तो करंट पास होगा तो एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा. जैसे हमने उसके अंदर जो वाटर के साथ ये मिक्स कर हमने सॉल्ट जब डाला, NaCl यहाँ पर आपको प्रोसेस दिया हुआ है. ठीक है, तो NaCl प्लस H2 जब उसको हम डाल रहे हैं उसके अंदर तो क्या होगा, Na प्लस एंड Cl माइनस क्या होगा, सेपरेट होगा. आपको पता है कि पॉजिटिव है वो कहाँ पर जाएगा, नेगेटिव के पास. मीन्स Na प्लस वो कहाँ पर जाएगा, कैथोड की तरफ आएगा. और Cl माइनस वो कहाँ पर आएगा, वो पॉजिटिव की तरफ आएगा. इसी तरह से वाटर जो है H2O, तो H2O में क्या होगा, H प्लस एंड OH माइनस हमारा क्या होगा, सेपरेट होगा. तो H प्लस कहाँ पर आएगा, वो कैथोड की तरफ आएगा और OH माइनस कहाँ पर जाएगा, वो नेगेटिव की तरफ जाएगा. तो एट द टाइम जो क्लोरीन है वो गैस फॉर्म में हो रहा है प्रोड्यूस. तो गैस फॉर्म में हो रहा है इसीलिए वो कहाँ पर हो रहा है, एक यहाँ पर एक नोजल है वहाँ से वो आउटसाइड आएगा. और ये हाइड्रोजन है वो भी क्या है, गैस फॉर्म में वो प्रोड्यूस हो रहा है. मीन्स यहाँ से वो बाहर आ रहा है. बचा गया अंदर NaOH क्या होगा, मिक्सअप होगा. NaOH क्या होगा, मिक्सअप होगा. मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बनेगा. और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से आएगा, वो यहाँ से रिटर्न आएगा. तो फर्स्ट हमने क्या किया, यहाँ से हमने सी वाटर डाला. आफ्टर दिस उसको हमने करंट पास किया. करंट पास किया तो Na प्लस OH माइनस
Na+Cl- एन H+OH- हमारा सेपरेट हो गया, ठीक है। सोडियम क्लोराइड में से Na+ कहाँ पर आएगा, कैथोड की तरफ, वो प्लस है तो माइनस की तरफ आएगा ऑब्वियसली। और क्या होगा, कैथोड है तो कैथोड की तरफ क्लोरीन आएगा, बट क्लोरीन वो गैस फॉर्म में आ रहा है, तो गैस फॉर्म में आ रहा है इसलिए वो नोजल में से बाहर आ रहा है। यहाँ पर भी ऐसा एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी गैस फॉर्म है तो वो यहाँ से बाहर जा रहा है। और बीच में क्या रहा है, Na+OH- दोनों मिक्सअप होकर हमारा क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो इसी तरह से जब हमारा जो क्लोरीन है, क्लोरीन का यूज़ कहाँ पर होगा, मीन्स क्लोरीन का जो गैस है तो वाटर ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, स्विमिंग पूल के अंदर यूज़ कर सकते हैं, PVC पाइप के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, CFC के लिए यूज़ कर सकते हैं। दिस ऑल आर एग्जाम्पल्स। इसी तरह से हाइड्रोजन तो फ्यूल, मार्गराइन, एमोनियम फॉर फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स के अंदर यूज़ करते हैं, फ्यूल के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मार्गरीन तरीके भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारा जो NaOH जो बाहर आया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ब्राइन कंटेनिंग NaOH, ठीक है, मीन्स वो हमारे NaOH जो बना है उसका यूजेस कहाँ पर होगा, तो जैसे कि भाई डी ग्रीजिंग मेटल्स, मीन्स ग्रीस लगाने के लिए हमारे जो जो मेटल है उस पर ग्रीस जो है अवेलेबल, उसको दूर करने के लिए, सॉप के लिए, डिटर्जेंट के लिए, पेपर मेकिंग के लिए, आर्टिफिशियल फाइबर्स के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। क्लोर क्यों भाई, क्लोरीन जो हमारा यूज़ आफ्टर रिएक्शन में क्लोरीन आ रहा है इसीलिए क्लोर, एंड अल्कली मतलब बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसीलिए ये मेथड को हम क्या बोलेंगे, क्लोर अल्कली मेथड। दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, ठीक है। यहाँ पर आपको वही चीज़ दिया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, जो हम डेली यूज़ करते हैं। यू हैव टू ऑलरेडी कम टू नो द क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous solution chlorine brine, a chloride brine. This chloride gas is used for the manufacture for bleaching powder. Bleaching powder is produced by the action of chlorine on dry slaked lime, calcium hydroxide, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जब प्रिपेयर किया तो एट ए टाइम्स हमारा क्लोरीन प्रोड्यूस हो रहा था ना, क्लोरीन यहाँ पर गैस फॉर्म में हो रहा था। तो क्लोरीन यहाँ पर हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हम किस तरह से करेंगे, तो जैसे स्लैक लाइम जो है NaOH है, ठीक है, दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उस पर हम क्लोरीन जो गैस हम पास करेंगे, क्लोरीन गैस हम पास करेंगे तो आपको ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा, मीन्स CaCO Cl2, उसका नेम्स क्या है आपको पता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, उसको हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हम बोलेंगे। और प्लस आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, ठीक है। दिस इज एक्चुअल कंपोजिट ऑफ क्वाइट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हमारा ये क्या है कि भाई कॉम्प्लेक्स हमारा ये मटेरियल है, बट अब उसको स्लैक लाइम पर से क्लोरीन गैस हम पास करेंगे तो आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हमारा क्या, ये ब्लीचिंग पाउडर हमारा रेडी हो गया। अब ब्लीचिंग पाउडर रेडी हो गया तो उसका यूजेस है, ठीक है। तो यूजेस क्या है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, एंड ब्लीचिंग वॉशिंग क्लोथ इन लॉन्ड्री, ठीक है। ब्लीचिंग हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, हमारे क्लोथ को वॉश करने के लिए, ठीक है, पेपर फैक्ट्रीज में यूज़ करेंगे, फिर हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए भी वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ऑक्सीडेशन एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज़, ये क्या है, ऑक्सीडेशन एजेंट है, तो इसीलिए हम उसको ऑक्सीडेशन एजेंट के लिए इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। टू मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स, हमारे ड्रिंकिंग वाटर के अंदर कोई जम्स है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे तो उसको वहाँ से हम उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। दिस इज़ अ यूज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ आपको ब्लीचिंग पाउडर की प्रोसेस पूछेंगे या अदरवाइज़ यूज़, ठीक है। इसी तरह से क्लोरो अल्कली के जो यूजेज है वो भी आपको रिटर्न करना है, ठीक है, यहाँ से ही आपको रिटर्न करना है। क्लोरीन का क्या यूज़ है, हाइड्रोजन का क्या यूज़ है, और हमारा NaOH का क्या यूज़ है। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आया होगा। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरीज आप कमेंट में भी डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।